क्या तुम जानते हो, तुम्हारे कान के ठीक पीछे एक ऐसा गुप्त बटन छुपा है जिसे प्राचीन ऋषि मुनि और खोजी हजारों साल से दबाते आए हैं, पर आज की अंधी दौड़ में तुम्हें किसी ने नहीं बताया। तुम हैरान होगे ये जानकर कि जिसे तुम केवल एक चमड़ी का हिस्सा समझ रहे हो, वहां जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी को शांत करने की कुंजी छिपी है। तुम रात भर करवटें बदलते हो, दवाइयां खाते हो, सिर पकड़कर बैठते हो, पर समाधान तुम्हारे भीतर ही इस छोटे से बिंदु में सोया पड़ा है। क्यों तुम इस महाविज्ञान से अनजान रहे? आइए आज सत्य की गहराइयों में उतरते हैं। सुनो, मनुष्य एक अजीब से पागलपन में जी रहा है। वह चारों तरफ भाग रहा है, सुबह से लेकर रात तक उसकी दौड़ जारी है। वह समझता है कि वह जितना तेज दौड़ेगा उतना ही जीवन को पालेगा, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। तुम जितना तेज भागते हो, तुम खुद से उतने ही दूर निकल जाते हो। तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया को देखने में इतनी मशगूल हैं कि तुम्हें अपने ही भीतर छिपे रहस्यों का कोई बोध नहीं रहा। तुम अपने ही घर के मालिक हो, पर तुम एक भिखारी की तरह बाहर समाधान खोज रहे हो। रोज रात को जब तुम अपने बिस्तर पर जाते हो तो तुम्हारा शरीर थका हुआ होता है, लेकिन तुम्हारा ये जो सिर है, ये जो मस्तिष्क है, वह एक अंतहीन कारखाने की तरह चलता रहता है। विचार एक के बाद एक चले आ रहे हैं। तुम आंखें बंद करते हो, पर नींद कोसों दूर होती है। तुम करवटें बदलते हो, बेचैनी तुम्हें घेर लेती है, और तब तुम एक रासायनिक गोली का सहारा लेते हो। तुम उस जहर को अपने भीतर डालते हो ताकि तुम कुछ घंटों के लिए बेहोश हो सको। तुम जिसे नींद समझ रहे हो, वह नींद नहीं है, वह केवल एक मूर्छा है। तुम अपनी ही चेतना को कुचल रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये अशांति, ये चिंता, ये अनिद्रा क्यों तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है? आज का पूरा समाज एक गहरे मानसिक रोग की तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति भीतर से कांप रहा है। भय ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। वह कल की चिंता में आज को खो रहा है। भविष्य की योजनाएं बनाते बनाते वह वर्तमान के इस अनमोल क्षण को सूली पर चढ़ा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस चिंता से मुक्ति का क्या उपाय है। कोई कहता है कि हम क्या करें, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि तुम मन को वश में करने की भूल कभी मत करना। मन को वश में करने की जितनी कोशिश करोगे, वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगा। तुम्हें तो मन के पार जाना है। तुम्हें उस व्यवस्था को समझना है जो तुम्हारे शरीर को संचालित करती है। तुम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। तुम नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम थक जाते हो, तुम टूट जाते हो। प्राचीन काल के ऋषियों ने, जिन्होंने जीवन के सत्यों को बहुत गहराई से देखा था, उन्होंने मनुष्य के शरीर को केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं माना। उन्होंने जाना कि यह शरीर एक महायंत्र है। इसके भीतर ऊर्जा की नदियां बहती हैं, जैसे इस पृथ्वी पर नदियां बहती हैं, और जहां नदियां मिलती हैं वहां एक संगम होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे शरीर के भीतर भी ऊर्जा के प्रवाह के विशेष बिंदु होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन बिंदुओं को मर्म कहा। मर्म का अर्थ है वह स्थान जो अत्यंत संवेदनशील है, जहां जीवन की ऊर्जा बहुत घनीभूत रूप में मौजूद है। यदि तुम इन बिंदुओं को सही तरीके से छूना सीख जाओ, यदि तुम इनके विज्ञान को समझ लो, तो तुम बिना किसी बाहरी औषधि के अपने पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर सकते हो। हजारों साल पहले, जब मनुष्य के पास आज की तरह की प्रयोगशालाएं नहीं थी, तब भी उनके पास एक ऐसी आंतरिक दृष्टि थी जिससे उन्होंने शरीर के एक एक मर्म को पहचान लिया था। महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग की बात की, तो उन्होंने शरीर और प्राण के संतुलन पर बहुत बल दिया। उन्होंने ये जाना था कि जब तक शरीर की ऊर्जा संतुलित नहीं होगी, तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता।
इसी मर्म विज्ञान के अंतर्गत एक अत्यंत विस्मयकारी बिंदु आता है जिसे विभु मर्म कहा गया है। विभु का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक है, जो महाशक्तिशाली है। यह बिंदु तुम्हारे कान के ठीक पीछे स्थित है। जरा अपने हाथ को उठाओ और अपने कान के पीछे की उस हड्डी को महसूस करो जहां तुम्हारी खोपड़ी समाप्त होती है और तुम्हारी गर्दन की मांसपेशियां शुरू होती हैं। ठीक उसी जोड़ पर, उस छोटे से गड्ढे में ये विभु मर्म बिंदु छुपा हुआ है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये तुम्हारे पूरे तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य नियंत्रण केंद्र है। जैसे एक बड़े महल में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार होता है, वैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क की शांति के महल में प्रवेश करने का यह गुप्त द्वार है। तुम दिन भर अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से इस द्वार को बंद रखते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ एक ऐसा ताला लगा है जिसकी चाबी तुम्हारे ही पास है। अब जरा आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखो, क्योंकि आज का आधुनिक मनुष्य जब तक विज्ञान की मोहर न देख ले तब तक उसे किसी बात पर भरोसा नहीं होता। वह अपनी ही विरासत पर तब तक शक करता रहता है जब तक कि पश्चिम से कोई वैज्ञानिक आकर उसकी पुष्टि न कर दे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्रिका की खोज की गई है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। ये वेगस नर्व तुम्हारे मस्तिष्क से निकलती है और तुम्हारे पूरे शरीर में, तुम्हारे दिल, तुम्हारे फेफड़ों, तुम्हारे पेट तक फैली होती है। ये तुम्हारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका है। इस तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है तुम्हारे शरीर को आराम की स्थिति में लाना। जब तुम किसी खतरे में होते हो, जब तुम डर जाते हो, तो तुम्हारा एक दूसरा तंत्र सक्रिय हो जाता है जो तुम्हें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। उस समय तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है, तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाता है, तुम्हारी सांसें उथली हो जाती हैं। आज का आधुनिक मनुष्य 24 घंटे इसी डर की स्थिति में जी रहा है। उसे बॉस की चिंता है, उसे व्यापार की चिंता है, उसे परिवार की चिंता है, उसका शरीर लगातार युद्ध की स्थिति में रहता है। और जब तुम्हारा शरीर लगातार युद्ध की स्थिति में रहेगा तो तुम शांत कैसे हो सकते हो? तुम्हारी ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है। इसी वेगस नर्व को शांत करने का, इसे सक्रिय करने का जो सबसे सीधा और सुलभ मार्ग है वह उसी विभुमर्म बिंदु से होकर गुजरता है। जब तुम कान के पीछे के उस विशेष बिंदु पर हल्का सा दबाव देते हो तो तुम वास्तव में अपनी वेगस नर्व को एक सीधा संदेश भेज रहे होते हो। तुम उसे कह रहे होते हो कि अब ठहर जाओ, अब कोई खतरा नहीं है, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। जैसे ही वेगस नर्व को यह संदेश मिलता है, वह तुरंत तुम्हारे पूरे शरीर में शांति के रसायन छोड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारी धड़कनें जो बहुत तेज चल रही थी वे धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। तुम्हारे फेफड़े गहरी और लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा पूरा शरीर एक गहरे विश्राम की अवस्था में उतरने लगता है। यह विज्ञान इतना सीधा और इतना सटीक है कि इसमें किसी भी प्रकार के संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह सरल चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि अगर कोई बीमारी बड़ी है तो उसका समाधान भी बहुत जटिल होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए। अगर कोई तुम्हें आकर कहे कि तुम एक बड़ी सी मशीन के भीतर जाओ, हजारों रुपए की दवाइयां खाओ, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, अब कुछ बड़ा इलाज हो रहा है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे अपने ही कान के पीछे एक ऐसा बिंदु है जिसे दबाने से तुम शांत हो सकते हो, तो तुम हंसोगे। तुम कहोगे कि ऐसा कैसे संभव है? इतनी छोटी सी बात से इतनी बड़ी चिंता कैसे मिट सकती है? यही मनुष्य का अज्ञान है। सत्य हमेशा बहुत सरल होता है, जटिलता हमेशा मन की होती है।
मन चीजों को उलझाना चाहता है, क्योंकि उलझाव में ही मन जीवित रह सकता है। जहां सरलता आती है वहां मन पिघलने लगता है। तुम अपने जीवन को देखो, तुम हर छोटी बात पर उद्वेलित हो जाते हो। रास्ते में थोड़ा सा जाम लग गया और तुम भीतर से क्रोध से भर गए। किसी ने तुमसे कुछ कड़वा कह दिया और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। तुम्हारा ये जो यंत्र है, ये जो शरीर और मन का तालमेल है, ये इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी बाहरी घटना इसे हिला देती है। तुम एक रिमोट कंट्रोल की तरह हो गए हो, जिसका बटन दूसरों के हाथ में है। कोई भी आता है और तुम्हारा बटन दबाकर तुम्हें दुखी कर देता है, तुम्हें क्रोधित कर देता है। क्या तुम ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारी स्वतंत्रता इतनी ही दो कौड़ी की है? प्राचीन ऋषियों ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अपने भीतर के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लो। जब तुम इस विभु मर्म के विज्ञान को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। जब तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो, जब तुम्हें लगे कि अब विचार तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, तब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने ही हाथों से उस कान के पीछे के गुप्त बटन को छूना है। वह स्पर्श ही तुम्हारे भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत कर देता है। विज्ञान कहता है कि जैसे ही उस बिंदु पर दबाव पड़ता है, मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं। जो तरंगें बहुत तेज गति से चल रही थी, जो तुम्हें उत्तेजित कर रही थी, वे धीरे धीरे शांत और धीमी तरंगों में बदलने लगती हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी जलते हुए घर पर ठंडे पानी की बौछार कर दी जाए। सुनो, जीवन एक कला है और इस कला को सीखने के लिए तुम्हें अपने ही शरीर के विज्ञान को समझना होगा। तुम दुनिया की सारी जानकारियों से भर जाते हो। तुम्हें पता है कि चांद पर क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे अपने कान के पीछे जो बिंदु है वह किस महाशक्ति से जुड़ा हुआ है। तुम अपनी ही संपदा से अपरिचित हो। तुम उस राजा की तरह हो जो अपने ही महल के नीचे दबे हुए खजाने को भूलकर सड़कों पर भीख मांग रहा है। यह विभुमर्म तुम्हारी उसी आंतरिक संपदा का एक हिस्सा है। आज के इस पहले हिस्से में हमने इस बात को बहुत गहराई से समझा है कि यह बिंदु कहाँ है और इसका हमारे तंत्रिका तंत्र से, हमारी वेगस नर्व से क्या संबंध है। ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना आधार को समझे, बिना विज्ञान को जाने यदि तुम किसी प्रक्रिया में उतरते हो तो वह केवल एक अंधविश्वास बनकर रह जाती है। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें एक प्रामाणिक, वैज्ञानिक और पूरी तरह से जांचे हुए सत्य से परिचित कराना चाहता हूं। जब तुम्हारा तर्क संतुष्ट हो जाता है, जब तुम्हारा बुद्धि का स्तर यह मान लेता है कि हाँ, इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है, तब तुम्हारा प्रयोग बहुत गहरा हो जाता है। तब तुम उस बिंदु को केवल एक शारीरिक क्रिया की तरह नहीं दबाते, बल्कि तुम पूरे होश के साथ, पूरे जुड़ाव के साथ उस ऊर्जा केंद्र को जागृत करते हो। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह दो भागों में बंटा हुआ है। एक भाग वह है जो हमेशा तर्क करता है, जो हमेशा योजनाएं बनाता है, जो हमेशा सुरक्षा की खोज में रहता है, और दूसरा भाग वह है जो शांत है, जो रचनात्मक है, जो विश्राम को जानता है। आधुनिक जीवन ने हमारे पहले भाग को इतना ज्यादा थका दिया है कि दूसरा भाग पूरी तरह से सुप्त हो गया है, वह सो गया है। इस विभुमर्म बिंदु को दबाना उस सोए हुए भाग को जगाने की प्रक्रिया है। यह उस शांति के झरने को फिर से प्रवाहित करने की कला है जो तुम्हारे ही भीतर सूख गया था। जरा सोचो, कितना सुंदर है यह शरीर, कितनी अद्भुत है इसकी बनावट। हर एक अंग, हर एक तंत्रिका इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई है कि यदि तुम उसका सही उपयोग जानो तो तुम इस पृथ्वी पर जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो।
लेकिन तुम अपने ही अज्ञान के कारण अपने जीवन में उतारो। इस विभू मर्म की महत्ता को प्राचीन आयुर्वेद में भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वैद्यों का मानना था इसे एक नरक, जब शरीर में प्राण वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, की आग में तभी मनुष्य को भय और चिंताओं के कांटों पर सोते हो, और इस प्राण वायु को कि तुम वापस अपनी सही दिशा में लाने के लिए कान के पीछे का यह क्षेत्र इस प्राचीन और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत संगम को सबसे ज्यादा कारगर होता है। जब तुम इस बिंदु को स्पर्श करते हो तो तुम केवल अपनी त्वचा को नहीं छू रहे होते, तुम अपने भीतर बहने वाले प्राण के महासागर की एक लहर को छू रहे होते हो। वह लहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व को धो देती है, तुम्हें एकदम ताजा और नया कर देती है। इसलिए इस विज्ञान को बहुत आदर के साथ, बहुत गहराई के साथ अपने भीतर उतरने दो। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है जो तुमने कहीं से सुन ली और भूल गए। यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला एक महा सत्य है। इसे अपने भीतर पचाओ, इसके वैज्ञानिक आधार को समझो और अपने भीतर उस शांति की प्यास को जगाओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुनो, अब तक तुम